सो प्रांजल, आपने ना बहुत सारे पॉडकास्ट में पहले भी फिनफ्लुएंसर्स के बारे में बहुत कुछ बोला है। तो आपको फिनफ्लुएंसर्स से क्या प्रॉब्लम है? अच्छा। मेरे को ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप सनसनी बना रहे हो, अगर आप व्यूज के लिए उल्टे सीधे हैक सिखा रहे हो लोगों को, जब मैं पढ़ता था तो ये होता था कि अगर आप मिड 60s से अपने रिटायरमेंट को मिड 50s अर्ली 50s तक ला सको, प्लानिंग से 10 साल प्रीपोन कर सको, तो यू हैव डन अ गुड जॉब। या तो ये बात है 6-7 साल पहले की। 6-7 साल में हम पता नहीं कब रिटायर इन 40s 30s और अब तो लेट 20s तक भी पहुंच गए हम्म कि 29-30 में कैसे रिटायर हो जाओ। भाई तूने जीना 80 साल है, हम्म 30 में रिटायर होगा तो 50 साल करेगा करेगा क्या? करेक्ट। एंड आई नो दैट यू लिव इन रायपुर। जी। आपने सारा कंटेंट, सारा बिजनेस रायपुर में रहते हुए बनाया है। टेल मी अबाउट दैट, लाइक हाउ हैज दैट फीलिंग बीन? आई मीन इट्स बीन अ ग्रेट जर्नी। और मेरे पास ना सर एक प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास कुछ कॉन्ट्रास्ट देने के लिए है नहीं। मतलब मैं 9 महीने के लिए मुंबई में था, अभी मुंबई में पढ़ाई कर रहा था। उसके अलावा मैं बड़े शहरों में रहा नहीं हूँ, ना मैंने कभी कहीं जॉब किया है, इंटर्नशिप किया है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो आई कभी कभी ना मुझे पता ही नहीं होता कि व्हाट एम आई मिसिंग आउट ऑन। तो शायद बहुत चीजें हैं दैट आई एम मिसिंग आउट ऑन, बट मुझे पता नहीं है। तो क्या होता है, मुझे ये पता है अगर मैं चाहूँ, जैसे कभी कभी हमारी टीम में ये डिबेट हुआ है कि एक क्या हमको हमारी टेक टीम हैदराबाद या मुंबई में बिठानी चाहिए। एंड हमेशा डिस्कशन ये निकला है कि द बेस्ट पार्ट अबाउट रायपुर या ऐसे शहर कि मैं अगर मुंबई मेरी टीम लेके जाऊं तो मुझे पता है कि जो वेल फंडेड वीसी बैड स्टार्टअप्स हैं वो 2 गुना 3 गुना सैलरीज देंगे और 3-4-6 महीने में मेरे अच्छे लोग ले जाएंगे। रायपुर के उबर, रायपुर के फ्लिपकार्ट, रायपुर के पेटीएम हम जो छत्तीसगढ़ में रहना चाहता है उनके लिए भी अच्छा रहता है कि थोड़ी नोन कंपनी है। उनके दोस्त वगैरह जब सर्कल में बोलते हैं वो बैठ के कि रायपुर में हूँ लेकिन फिनोलॉजी में काम करता हूँ, या तो उसके पीयर ग्रुप पहचानता है। तो हमारी कंपनी थोड़ी ग्लैमरस हो जाती है टू वर्क फॉर बिल्कुल करेक्ट। इन दैट इंडस्ट्री। और हमको ये पता है कि हम लाइफस्टाइल अच्छा देंगे, सैलरीज अच्छी देंगे। हम टियर 1 सैलरीज ऑलमोस्ट मैच कर देते हैं। और कोई अगर बेस्ड आउट ऑफ छत्तीसगढ़ है तो उनके लिए इट्स तो बेस्ट। वो बहुत बड़ी बात हो बात जाती है। है। हाँ वो बचा ज्यादा लेते हैं या और फिर दे हैव नो रीजन कि वो जाए। हमारे यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत है, काम वाम नहीं है, तो दैट्स अ ह्यूज एडवांटेज। एंड आई थिंक ऑल्सो आई हैव अ फ्रेंड इन रायपुर एंड आई वाज टेलिंग हिम कि अरे रायपुर में तो प्रांजल हैं। तो ही वाज टेलिंग मी कि रायपुर में कौन होगा जो ये नहीं जानता कि प्रांजल है उधर। अच्छा हो सो गया। आई थिंक आप लोग पूरे छत्तीसगढ़ के पहले रजिस्टर्ड सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स हो एज अ कंपनी, एज ए इंडिविजुअल्स कंपनी। एक दो एज ए थे। कंपनी, Yes. हाँ एज ए कंपनी आप Yes. पहले हो। जी। सो अगर सेबी ऐसा कुछ रूल निकाल दे कि फाइनेंस कंटेंट क्रिएटर्स को भी कुछ सेबी का कुछ सर्टिफिकेशन या कुछ रजिस्ट्री या ऐसा कुछ करने का अगर प्रोसेस आ जाए, तो आपको क्या लगता है कितने फाइनेंस कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो सरवाइव कर पाएंगे? तो इसके 2-3 पहलू हैं सर कि क्या क्या ऐसा सच में आ सकता है। तो मुझे लगता है नहीं आ सकता, मैं उसका रीजन आपको बताऊंगा। लेकिन मेरे को फिनफ्लुएंसर्स से दूसरा प्रॉब्लम है कि आप कहते हो कि हम एजुकेटर हैं और वो स्टॉक का रिजल्ट आता है तो कमेंट्री दे देते हो, हर आईपीओ पे अपनी कमेंट्री दे देते हो और नीचे एक लाइन आ जाएगा कि ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस नॉट अ रिकमेंडेशन। तो भाई है तो रिकमेंडेशन ही है वो। और क्या है ना, कोई बहुत यंग लड़का लड़की है, अभी शुरू किए हैं, पैसे नहीं हैं, तो वो थोड़ा ग्रे एरिया का फायदा उठाना चाहते हैं। मैंने भी उठाया शुरू में। आपके पास कुछ है ही नहीं खोने को और आप रेगुलेशन सीख ही नहीं करते, आपकी जेब ही खाली है। तो मेरे को पूरी सहानुभूति है उस इंसान की। ठीक है यार, तू पहले खड़े हो जा, बाद में देखेंगे। बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं, करोड़ों महीने का कमाते हैं, जरा सा रेगुलेटरी एम्बिट में आ जाने में प्रॉब्लम क्या है? अब तो एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट, क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट भी आसान हो गई है, ग्रेजुएट होना है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि जो एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क है भी, आपको हमेशा ग्रे एरिया का फायदा क्यों उठाना है? सेकंड एस्पेक्ट की क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि इंडिया में क्या है, एक ना बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें ये है कि बेसिक स्ट्रक्चर में कुछ फंडामेंटल राइट्स आते हैं, प्रीएम्बल का कुछ हिस्सा आता है, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेटिक पिलर्स, ये सब आते हैं। उसी में से एक है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम टू ट्रेड। तो अभी बात क्या है कि जब तक मैं किसी से पैसा नहीं ले रहा, कोई क्रिएटर किसी से पैसा नहीं ले रहा डायरेक्टली, तब तक उन दोनों के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट है नहीं। इसको कोई लॉ रोक नहीं सकता। करेक्ट। सारा रेगुलेशन या सेबी का रोल तब आ सकता है जब मैं उससे कुछ पैसा लेने लगूं। सेबी डायरेक्टली कुछ कर नहीं सकता। ओके। लेकिन दिस
इंसेंटिवाइज कर सकता है कि आप फाइनेंस कंटेंट बनाओगे ना तो आपकी अर्निंग कम रहेगी। कम है, ये सेबी ने अच्छे तरीके से करने की कोशिश की है, काफी हद तक उन्होंने किया भी है। काफी फर्क पड़ा है। हम्म। उन्होंने क्या बोला है कि अगर मैं एक रेगुलेटेड एंटिटी हूं, जैसे फिनोलॉजी इज अ रेगुलेटेड एंटिटी, नाउ आई कैन नॉट पे मनी हम्म। टू एनी इन्फ्लुएंसर हु इज नॉट रजिस्टर्ड विद सेबी टू एडवर्टाइज माय प्रोडक्ट। तो ब्रोकर्स जिनका क्रिएटर इकोनॉमी से बिजनेस आता है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन एप्स, कई RIAs जिनका डिस्ट्रीब्यूशन ही क्रिएटर इकोनॉमी से था, वो अब अनरेगुलेटेड इन्फ्लुएंसर्स के पास नहीं जा सकते उनका प्रोडक्ट प्रमोट करवाने, जिससे अनरेगुलेटेड इन्फ्लुएंसर्स की इनकम को सब्सटैंशियली फर्क पड़ेगा और पीपल विल नॉट बी इंसेंटिवाइज्ड टू कीप डूइंग इट। वहाँ भी एक लूप होल है आई गेस। आई थिंक सेबी ने, एंड करेक्ट मी इफ आई रॉन्ग बिकॉज आप शायद ज़्यादा अपडेटेड होंगे इस पे, सेबी ने ये कहा है कि जिसके भी 1 मिलियन फॉलोअर है Correct. वो इन्फ्लुएंसर्स के दायरे में आएंगे। जी। मतलब आपके 9,999,999 है तो आप इन्फ्लुएंसर नहीं हो, तो वो भी एक लूप होल है। उसमें एक और प्रॉब्लम भी है। हाँ, आपके चारों प्लेटफॉर्म में 9-9 लाख होंगे तो भी चलेगा। तो भी चलेगा। अच्छा, जैसे एक ही किसी specific एक प्लेटफॉर्म में क्रॉस हुआ इज व्हेन यू आर Follow. This is why you also see a lot of finance influencers also starting channels, new pages, new things. ये नहीं पता था मुझे। हाँ, अरे there is also a loophole. loophole again. ओ ये तो कि आप conscious एक चैनल में ग्रो हो रहा है तो आप दूसरा कीजिए, तीसरा कीजिए। एक्चुअली रीच आप एक्चुअली ऐसा होने लगा, नहीं पता था मुझे। कई गुना ज्यादा आप रीच पे जा सकते हो हाँ। एक ओ। चैनल से, बल्कि आप कम रीच जाते हैं, आप 1 मिलियन ओ। तक पहुंचता है या फिर थोड़ा सा टाइम लगेगा 1 मिलियन से 2 मिलियन जाने अच्छा। में। बट अगर दूसरा तीसरा चौथा चैनल पैरेलली आप रीच हालांकि ज्यादा फ्रेश सब्सक्राइबर्स हैं, फ्रेश active हैं। सब्सक्राइबर्स और वो ज्यादा रीच आप बिल्ड Okay. कर सकते हो।